आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरदा में रेलवे की जमीन कब्जा मुक्त, 50 साल से था अतिक्रमण, 37 दुकानों पर चला बुलडोजर। शिवपुरी में पानी से तैरता दिखा सिस्टम, पिछोर में जगह जगह जल भराव, धरी रह गई प्रशासन की तैयारियां। इटली में बोलेगी काजल की गन, शूटिंग वर्ल्ड कप में चयन, पहले बंदूक को छुआ भी नहीं था। शिवपुरी में वर्दी का ऐसा बेजा इस्तेमाल, बस कंडक्टर को टीआई ने भेजा जेल, मांगा था रिश्तेदारों से किराया। चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबर की ओर। खबर बड़वानी से है, जहां बड़वानी में एक मगरमच्छ ने वन कर्मियों को खूब परेशान किया। उनसे 12 दिन तक जमकर मशक्कत कराई, उनके पसीने छुड़वा दिए, तब कहीं जाकर शातिर मगरमच्छ पकड़ में आया। बड़वानी में कलेक्टर कार्यालय के करीब स्थित तालाब से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है। तालाब में पिछले कई दिनों से मगरमच्छ की मौजूदगी से सजवानी और बड़गांव के ग्रामीण दहशत में थे। तालाब नगर के व्यस्त क्षेत्र में होने के कारण स्थानीय नागरिकों की चिंता बढ़ गई थी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम पिछले 12 दिनों से मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। रविवार शाम को टीम ने विशेष दरवाजेदार पिंजड़े का इस्तेमाल कर मगरमच्छ को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को जॉक्स पार्क के पास स्थित वन प्रशिक्षण केंद्र ले जाया गया। वन मंडलाधिकारी आशीष बंसोड़ के अनुसार पानी में मगरमच्छ को पकड़ना मुश्किल था। टीम ने उसके जमीन पर आने का इंतजार किया। मगरमच्छ कुछ समय के लिए बाहर आता था, इसलिए विशेष रणनीति अपनाते हुए पिंजड़ा पानी में उतारा गया। 2 दिन में मगरमच्छ पिंजड़े में फंस गया। बड़वानी के नजदीकी तालाब में मगरमच्छ के होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी 15 दिन पहले। तब से हमारे रेस्क्यू दल ने इसको पकड़ने की कोशिश प्रारंभ कर दी थी। इसको पकड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि तालाब के अंदर रहता था, बाहर कम ही आता था। और मगरमच्छ का रेस्क्यू करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसको पानी के अंदर रेस्क्यू करना लगभग असंभव होता है। हमें तभी मौका तलाशना होता है जब वो जमीन पे हो। और ये मगरमच्छ चूंकि जमीन पे बहुत ही कम समय के लिए आता था, और वहाँ पे परिस्थिति वहाँ पे लैंड जो टोपोग्राफी वैसे नहीं थी कि हम इसको जमीन पे पकड़ पाएं। तो हमने 15 दिन में बहुत अलग अलग तरीकों से इसको पकड़ने की कोशिश की, कभी जाल लगाकर, कभी स्वयं पानी में कूदकर हमारे रेस्क्यू दल ने। फिर आखिर में समझ में आया कि इसको पानी के अंदर ही पकड़ना पड़ेगा। तब हमने नया ट्रैप केज बनाया, उसमें नई पद्धति से हमने उसके दरवाजे का इंस्टॉल किया नए तरीके से। फिर उस ट्रैप केज को हमने ज़मीन पर रखा पहले तो, लेकिन वहाँ पे भी हमको कामयाबी नहीं मिली। फिर आखिर में निर्णय लिया गया कि ट्रैप केज को पानी के अंदर उतार के पानी के अंदर इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमें करीब 2 दिन में हमको सफलता प्राप्त की। अब इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के हरदा स्टेशन के आसपास 50 साल पुराने अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला दिया गया है। बता दें, कार्रवाई के दौरान 37 दुकानें तोड़ी गई। कार्रवाई में प्रशासन, रेलवे, विद्युत विभाग, नगर पालिका और पुलिस के करीब 500 अधिकारी कर्मचारी तैनात थे। एक पोकलेन और 3 जेसीबी मशीनों की मदद से दुकानें जमींदोज कर दी गई। बता दें, अमृत भारत योजना के तहत 32 करोड़ की लागत से हरदा रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। एक माह पूर्व नगर पालिका ने दुकानों के अवैध अतिक्रमणों को लेकर दुकानदारों को नोटिस दिया था, फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए। दुकानदार स्टे लेने हाईकोर्ट भी गए थे, मगर कोर्ट में वे जमीन के दस्तावेज पेश नहीं कर पाए थे। हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के नेतृत्व में इन अवैध दुकानों को हटाने और जमीन को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई है। अमृत भारत योजना के तहत हरदा रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है और यात्री सुविधाओं के लिए विस्तारीकरण होना है। उसी के तहत तहसीलदार न्यायालय के आदेश के अधीन आज जो हरदा रेलवे स्टेशन का रोड है उस पर कुछ दुकानें बनी हुई थी, उनको तोड़ा जा रहा है। टोटल 37 दुकानों को तोड़ा जा रहा है। आज सुबह 6 बजे से हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ गई थी, 6:30 बजे से कार्रवाई चालू है। यहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, फिर हमारी नगर पालिका की भी टीम है सभी सामान समेटने के लिए, और हमारा राजस्व का अमला भी मौजूद है। लगभग 1 घंटे में कार्रवाई खत्म हो जाएगी।
दुनिया की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था लायंस की सनावत सिटी इकाई का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जहां क्लब की नई बॉडी को सनावत में लायंस क्लब के संस्थापक लायन जवाहर बियाड़ी ने शपथ दिलाई। सनावत नगर में विगत 40 सालों से लायंस क्लब सनावत सिटी का संचालन हो रहा है। समारोह में क्लब के पूर्व अध्यक्ष पंकज जटाले ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताई और नए अध्यक्ष कमल पटेल को प्रभार सौंपा। शपथ समारोह में मुख्य अतिथि पद्मश्री जगदीश जोशीला, विशेष अतिथि विधायक सचिन बिरला, संस्थापक अधिकारी लायन जवाहर बियाड़ी, रीजन चेयरपर्सन लायन राजीव मालवीय और भी अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। हर जगह अपनी बात कहने के पीछे उद्देश्य है कि हमारा निमाड़ के जनमानस को बोड़ो निमाड़ हम जो भोले लोग हैं निमाड़ी लोग उनको उनके अधिकारों की स्मरण दिलाने के लिए हम जगह जगह अपनी बात कह के लोगों में एक चेतना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपने अधिकारों के प्रति समझे। इस स्वतंत्र देश में एक भाषा यदि बेमौत मरती है, एक लोक भाषा यदि बेमौत मरती है, तो उसके लिए पूरा निमाड़ उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा। इसलिए हर व्यक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से हम जहाँ भी जा रहे हैं माँ निमाड़ी को भाषा बनाने के लिए इन 3 रास्तों की बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपने निमाड़ी के अंदर ही स्पीच दी है, क्या संदेश देंगे आने वाले कल में सभी कार्यक्रम निमाड़ी में होना चाहिए? निश्चित, और हर निमाड़ी मनुष्य को, हर निमाड़ी के रहवासी को अपनी बात निमाड़ी में कहना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अधिकांश स्थानों पर निमाड़ी में ही बात करता हूँ। कम से कम हमारी भाषा में बात करने से एक अपनत्व तो लगता है, और कितना मीठापन है, कितना सौंदर्य हमारी निमाड़ी में, यह लोगों को सार्वजनिक तौर पर एहसास। शिवपुरी एसपी कार्यालय में एक बस कंडक्टर ने बेरार थाना प्रभारी रविशंकर कौशल पर झूठा प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। बता दें, थाना प्रभारी के रिश्तेदारों से बस किराया मांगने पर टीआई ने कंडक्टर पर धारा 151 की कार्रवाई की थी। पीड़ित बस कंडक्टर संग्राम सिंह तोमर ने एसपी व पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा से थाना प्रभारी कौशल पर कार्रवाई की मांग की है। तोमर के मुताबिक थाना प्रभारी रविशंकर कौशल के रिश्तेदार उसकी बस से ग्वालियर से बैराड जा रहे थे, जब कंडक्टर संग्राम ने उनसे किराए के पैसे मांगे थे। इससे नाराज होकर थानेदार ने उस पर कार्रवाई कर दी। आज आपके द्वारा एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया गया है, क्या कुछ मामला है? मामला ये था सर, मैं बालाई उसमें कंडक्टर था और बैरार टीआई साहब के परवाजन को आए थे और उनसे टिकट मांग रहे थे। बैरार टीआई ब्लॉक ला के मुझको 151 काम की जेल भेज दिया गया था और अभद्र व्यवहार भी दिया। अच्छा, उसके बाद आपने एसपी साहब को आवेदन दिया जी। क्या कुछ आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन कार्रवाई किया, ये मंगलवार को जन सुनवाई। शिवपुरी जिले में बरसात की मुश्किलों से निपटने के प्रशासन के दावे और तैयारी को मानसून की पहली बारिश ने पिछोर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आईना दिखा दिया है। बता दें, बीती रात पिछोर में जोरदार बारिश हुई और प्रशासन की कमियां पानी पर तैरती दिखी। पिछोर कस्बे में कई स्थानों के साथ ही बाचरोन चौराहा, परेडिया पेट्रोल पंप, खोड़ मुख्य मार्ग और आसपास स्थित पर मकानों के आगे पानी भर गया था। लोगों का घर से निकलना और घर गृहस्थी का सामान बचाना मुश्किल हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सड़क के दोनों ओर पानी निकासी के लिए नालियां नहीं बनाई गई हैं। वहीं लोगों ने सड़क तक पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए पानी का बहाव रुक गया था। वहीं पेट्रोल पंप मालिक एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित पटेरिया ने कलेक्टर को फोन किया, फिर कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को मौके पर भेजा। वहीं प्रशासन ने तत्काल जेसीबी से नाली खुदवाना प्रारंभ कर दिया है। झांसी की खबर है, जहां झांसी के मऊरानीपुर नगर के पास सुखनई नदी किनारे सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। बता दें, उप जिलाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध नव निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई होती देख कब्जाधारी भाग खड़े हुए। इसके बाद उप जिला अधिकारी ने टीम गठित कर जमीन की नाप जोख करने के निर्देश दिए। छतरपुर जिले के गांव बमीठा की काजल सिंह बघेल इटली में होने वाली शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें, पहले काजल का झुकाव कबड्डी खेल की ओर था और उसने इससे पहले कभी बंदूक को छुआ तक नहीं था।
काजल के शिक्षक पिता पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि काजल का चयन 2019 में खेलो इंडिया के ट्रायल में हुआ था। अब वह भोपाल की शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही है और साथ ही कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही है। पिछले 5 वर्ष से काजल लगातार नेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मेडल जीत रही है। अभी हाल ही में इंडिया टीम की ओर से खेलते हुए सटीक निशाना लगाया। इसके बाद NRI ने उन्हें देश की टीम में शामिल किया और अब वे इटली में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। निश्चित रूप से हमारे लिए और हमारे इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज काजल वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है। और इसका 2019 में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जो टैलेंट सर्च होता है उसके तहत इसका सिलेक्शन हुआ था। और निश्चित रूप से यहाँ पर उस समय जो जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप अविद्रा जी थे वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। उनके ही प्रयास से यहाँ बच्चों का टैलेंट सर्च हुआ और ये बच्ची एकेडमी के लिए सेलेक्ट हुई और लगातार संघर्ष करते हुए, कई उतार चढ़ाव देखते हुए, झेलते हुए वो आज वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, सभी के लिए गौरव का विषय है। शिवपुरी नगर पालिका में इस समय दंगल मचा हुआ है। बता दें, अधिकतर पार्षदों ने अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सत्तारूढ़ दल भाजपा के पार्षद भी बगावत पर उतर आए हैं। पहले करेरा के बगीचा सरकार हनुमान मंदिर में 20 पार्षदों ने कसम लेकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की थी। वहीं अब PIC सदस्य और भाजपा पार्षद गौरव सिंघल को हटाने के मामले ने विवाद को और हवा दे दी है। पार्षद गौरव सिंघल ने बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगरपालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 24 जून को वे अन्य पार्षदों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को नगरपालिका में व्याप्त अनियमितताओं की जानकारी देंगे। वहीं पार्षद रघुराज सिंह गुर्जर को धमकी देते हुए अध्यक्ष पति का वायरल ऑडियो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं एक फौजी का बेटा और गुर्जर समाज से हूं, तो डरता तो मैं हूं ही नहीं। उन्होंने कहा कि इस समय नगरपालिका में अध्यक्षी को अध्यक्ष गायत्री शर्मा, उनके पति संजय शर्मा और बेटे रजत शर्मा तीनों मिलकर संभाल रहे हैं। लगातार अपेक्षा उपस्थिति रहती है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, मैं 3 साल लगातार PIC में हूं और अगर मैं नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश या कुछ मुझे निजी काम थे, तो उसके लिए आप मुझे नोटिस जारी करती, मुझे बताती कि आप नहीं आ पाए, उसका मैं जवाब देता। क्योंकि कोई चीज मुझे न बताते हुए डायरेक्ट 19 तारीख को उन्होंने स्वयं अपने हाथ से ही लेटर जारी कर दिया, जबकि ये प्रक्रिया पूरी तरह गलत है। जबकि पहले जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो बना था, जब मुझे मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आया, और अब जो मुझे पत्र प्राप्त हुआ है जो अभी जो अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे दिया गया, उनके ही साझा है। पहली बात तो ये प्रक्रिया गलत है। दूसरी बात, ऐसे अभी क्या हुआ कि लोकायुक्त की भी कुछ जांच आई थी बीच में, मैं भी गया था, तो थोड़ा सा मैंने भी ये सोचा कि कोई मामले ऐसा जो अपन को भी देखना चाहिए, ऐसा ना वो अपने साथ गलत हो जाए। तो चूंकि कुछ मामले ऐसे थे जिनका मैंने विरोध किया, शायद हो सकता वो बात पुनर्रासन आई है। और चूंकि अगर आने वाली उसकी बात करते हैं तो वो 3 साल का पूरा मेरा देख लिया कि मैं कितना उपस्थित रहा, ये सारी चीजें होती जी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। मेरे से वार्ता हुई थी उनकी संजय जी की, और संजय जी का जो वो था, जो व्यू था वो बड़ा आक्रामक और एग्रेसिव था, और उन्होंने उसी में जो वे ऑफ टॉकिंग था वो ऐसा लग रहा था कि ये जो है अगर मैं उनके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होता तो शायद वो मुझे मार भी देते। संजय जी का क्या रोल है नगर पालिका में? संजय जी का पूरा रोल है साहब। 3 अध्यक्ष हम फेस कर रहे हैं। एक तो गायत्री शर्मा है जो लीगल है, उनका पुत्र है, एक उनके पति है, तो पति से ज्यादा जो है लोगों का गुजारा होता है। रिकॉर्ड में पति तो कहीं है नहीं, रिकॉर्ड में नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ता है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।